अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की हम गोल्ड एनालिसिस करेंगे कि मार्केट किस ट्रेंड में शिफ्ट होगी और मार्केट के क्या जोन होंगे, बाइंग और सेलिंग जोन। आज तकरीबन दो हाई इम्पैक्ट डाटे भी हैं और एक 6:30 बजे है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का और दूसरा कोर इंडेक्स प्राइस भी है। तो इसलिए हमें ध्यान से ट्रेड करनी चाहिए। कोर इंडेक्स प्राइस 8 बजे और दूसरा डाटा जो है 6:30 बजे। मैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक की ही बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको रिकन्फर्मेशन आपको यहाँ पे टाइम की कर देता हूँ। ये देखिए 6:30 पे एग्जैक्ट पाकिस्तानी टाइम फ्रेम पे 6:30 पे पहला डाटा है, दूसरा 8 बजे डाटा है। 7:45 पे एक लो इम्पैक्ट डाटा है, वो इतना ख़ास डाटा नहीं है, उसकी खैर है। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने जो प्रीवियस डे की ट्रेड दी क्या वो वैलिड हुई कि नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, कल मैं जब वीडियो बना रहा था, अगर किसी भाई ने वीडियो देखी हो तो मैं उस वीडियो में जोन दिया था, ये जोन दिया था 12 to 5 का, 12 to 7 का जोन, बल्कि 11 to 7 का जोन। हाँ जी, हमारा एरिया होता है ये 11 to 7 का जोन, ये जोन दिया था। अगर नहीं यकीन तो मैं ये वीडियो है कल की डेली एनालिसिस है, मैं ये वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 54 सेकंड के बाद वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ और आप देख लीजिए। ये कल की प्रडिक्शन थी। ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप दोस्तों को पता हो कि काम किया जा रहा है, कि क्या फॉलो अप होते हैं कि नहीं होते, सिग्नल फॉलो किए जाते हैं कि नहीं किए जाते। चलें, अब हम नई अगली बात कर लेते हैं आज डाटे से पहले और डाटे के बाद। सबसे पहले हम डी एक्स वाई की बात करते हैं कि डी एक्स वाई जो है वो किस हद तक इम्कानात हैं, वो क्या कर सकता है। डी एक्स वाई आपको पता है कि वो सेलिंग ट्रेंड में एक चला हुआ है और ये ट्रेंड आपके सामने है। आपको बताया था ये एक लाइन काफ़ी दिन से रहा है कि डी एक्स वाई इस लो को टच करके वापस सेल आएगा, और जो कल है वो हाई ही उधर ओपन हुआ है और सारा दिन में वो लो आ गया। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड के अगर आप ये चैनल देखते हैं तो इस चैनल में अगर हम एक और चैनल ड्रा कर लें, कैसे ड्रा कर लें, ये चैनल थोड़ा सा हम दुरुस्त करते हैं, इधर से हम ये चैनल ड्रा करते हैं। ये थोड़ी सी हम दुरुस्तगी कर लें, डन। और ये देखिए, ये चैनल के लिहाज से कल की जो ट्रेड दी थी ये थोड़े से एग्जैक्ट नहीं लगे, इनको हम थोड़ा सा नियर बाय कर लेते हैं, पर ये ब्रेक हो गया, फ़ायदा कोई नहीं है। अब ने कल की दुरुस्तगी की थी कि ये आपको बाइंग जो दी थी, मैंने बाइंग इसी लिहाज से दी थी कि यार मार्केट ये बाय हो सकती है। आपको साथ साथ बताता भी हूँ कि ये जो ट्रेंड है वो किस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और ट्रेंड किस तरफ लेके जाते हैं। अभी हमारी जो ग्रुप में ट्रेड लगी हुई है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन प्रॉफिट में। आप सब दोस्तों को जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है उन्हें पता होगा उस ट्रेड के बारे में कि 51 से लेके 56, 52 से लेके 56 का एरिया जो है ना वो सेल जोन है हमारा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 52 बल्कि 53 से मार्केट ना आज का हाई लगा हुआ है तकरीबन 5366 का, और मार्केट गिरी है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अभी 48 पे खड़ी हुई है, तकरीबन 50 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, मार्केट
जब ये कंसोलिडेशन की मार्केट ने और मार्केट ने लो ब्रेक किया, लो के बाद मार्केट मज़ीद लो आई, इस लो को ब्रेक करके मज़ीद $100 प्लस की मूव दी। $100 प्लस की मूव के बाद मार्केट का स्टे एरिया पड़ा हुआ था कि मार्केट 30 से लेके 50 के एरिया, 33 से 56 के एरिया के जाती। अब 56 के ऊपर मार्केट को स्टे नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट 56 के ऊपर कोई भी H4 की कैंडल, H4 की एक भी कैंडल 56 के ऊपर क्लियर हो जाती है, स्टे कर जाती है, तो मार्केट का दोबारा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। अभी सिर्फ रिट्रेसमेंट कर रही है और वो रिट्रेसमेंट कंटिन्यू है। और रिट्रेसमेंट कब तक कंटिन्यू होगी? जब तक मार्केट इसको क्लोजिंग नहीं करवा देती। मार्केट का ये जो बाइंग एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ तक मार्केट अगर आती है ना, तो मार्केट फिर इसको ब्रेक कर देगी। आई थिंक इंटरनेट फिर चला गया, इंटरनेट नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल हो रही है सर्वर्स की वजह से। ये जो एरिया है ना 20 का एरिया, मार्केट के पास एक अब ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है। मार्केट को 32 से 38 से नीचे दिया, बल्कि 33 से लेके 38 के एरिए से नीचे नहीं आना चाहिए। और मार्केट न्यूज़ में भी ऐसे नहीं आएगी कि मार्केट आपको नीचे मिल जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर लो लगा, तो मार्केट का 26 कोई 23 से लेके 28 के एरिया तक, 26 23 से 28 तक लो बस लगेगा। मैं तो कहता हूँ 32 से लेके, बल्कि 33 से लेके 38 के एरिया से मार्केट को नीचे कोई भी H1 की कैंडल क्लोजिंग ही नहीं करनी चाहिए और मार्केट को बुलिश ट्रेंड लगना चाहिए न्यूज़ में। ये आपको बुलिश मिलेगी, कहाँ तक बुलिश मिलेगी ये आपको दोबारा, अगर 56 के ऊपर स्टे कर जाती है तो दोबारा 80 के एरिया में मिलेगी और ये 56 की क्लोजिंग बताएगी कि क्या करेगी। हाँ जी, अगर मार्केट $100 प्लस की मूव करती है तो मार्केट की रिट्रेसमेंट है, और मार्केट रिट्रेसमेंट आई थिंक 5 से चल रही है, 2605 से मार्केट की रिट्रेसमेंट चल रही है और रिट्रेसमेंट ऊपर की जा रही है। और वो रिट्रेसमेंट अभी तक क्लोजिंग की तरफ नहीं गई। रिट्रेसमेंट ने ये वाला जो चैनल बनाया था, इस चैनल के ऊपर ही स्टे किया हुआ है। अगर अलबत्ता इस चैनल की तरफ आती है तो इस चैनल के बाद अगर ये वाला लो ब्रेक करती है तो मार्केट 2580 तक जा पहुंचेगी, 2580 पे पहुंचेगी, और वो ये एरिया पड़ा हुआ है सेल का। ठीक है, अभी इंटरनेट नहीं आ रहा, वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, अगर आपको वीडियो मिल जाए वेल एंड गुड, लेट मिले तो उसकी माजरत हुआ। अभी मैं आपको बता दूं, बीटीसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बीटीसी का चार्ट ओपन है। बीटीसी की आपको एक सेल दी हुई थी 98,100 से और 98,600 से, जो मेरी लगी थी। मेरा तो उस दिन सर्विस ना होने की वजह से 95 पे टीपी हिट हो गया था क्योंकि मार्केट ने उसी दिन ही जो है ना वो लगा दिया, इस कैंडल पे मेरा टीपी हिट हो गया था। ठीक है, 95,000 पूरा मेरा टीपी पड़ा हुआ था, मार्केट ने हिट कर दिया था। मैंने $3,000 की मूव के ऊपर लगाया हुआ था और ये एक अच्छी ज़बरदस्त मूव थी। लगाना तो मैंने 88 पे 89 पे था, मैंने कहा नहीं पहले यहाँ तक देखते हैं अभी 3000, फिर उसके बाद जो है ना देखी जाएगी। और वो उस दिन सर्विस नहीं थी और मार्केट ने अच्छा खासा सेल दिया। अभी फर्स्ट सेल यही है 93,396 से, सेकंड सेल पड़ी 95,000। इन दो एरिया से आप सेल लें और सेल लेके होल्ड कर सकते हैं। मार्केट ने इन दोनों एरिया को अब रीटेस्ट किया है, दोबारा इन दोनों एरिया को रीटेस्ट करना मार्केट का मुश्किल हो जाएगा, ये अपने जहन में रख लीजिएगा। न्यूज़ टाइम से पहले अपना डैशबोर्ड क्लियर कर लीजिएगा। न्यूज़ टाइम में ट्रेड भी करवा दूंगा मैं अपने व्हाट्सएप मेंबर को, हो सके तो कोशिश करूँगा लाइव बैठ के भी ट्रेड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।